हेलो डियर स्टूडेंट एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन सक्सेस। आज की इस क्लास में हम माध्यमिक परीक्षा 2022 का पेपर हल करेंगे, जो अध्याय 3 दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म से संबंधित है। ये जो अध्याय है आपके आने वाले एग्जाम 2026 में कुल 4 अंक का है, जिसमें 2 प्रश्न जो है वो MCQ के पूछे जाएंगे और एक प्रश्न जो है वो 2 नंबर का पूछा जाएगा, लघुत्तरात्मक। तो कुल 4 नंबर का ये चैप्टर आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। तो वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिएगा। पिछले सालों में प्रश्न कैसे आएंगे उस हिसाब से आपको आगे तैयारी करनी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया था के किस मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण युग्मों का कोई हल नहीं है। ये 2 रैखिक समीकरण युग्म दिए गए हैं, इनका कोई हल नहीं है, हमें के का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन समीकरणों को हम जो है मानक रूप में लिख लेते हैं। तो 3x प्लस वाई प्लस का एक इधर लाएंगे तो माइनस का एक हो जाएगा, बराबर में 0। दूसरा समीकरण है 2k माइनस 1 एक्स प्लस वाई माइनस 2k प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, प्लस का एक इधर आके माइनस का हो जाएगा, बराबर में 0। अब जो पहला समीकरण है उससे हमें मान मिलेगा a1 b1 और c1 का मान। तो पहले समीकरण में x का जो गुणांक है वो a1 का मान है 3। पहले समीकरण में y का गुणांक है वो b1 है, b1 y का गुणांक यहाँ पे 1 है, और c1 है अचर पद पहले समीकरण में -1 है। दूसरे समीकरण में a2 का मान है x का गुणांक 2k माइनस 1, और b2 का जो मान है वो है 1, और c2 का जो मान है वो है माइनस का 2k माइनस का 1। अब यहाँ पे प्रश्न में दिया गया कोई हल नहीं है, तो कोई हल नहीं है उसकी शर्त लिख लेते हैं। कोई हल नहीं है, अतः ये पूरा हल करके बता रहा हूँ, वैसे MCQ में आपको डायरेक्ट करना होता है। कोई हल नहीं है तब आपको ये शर्त लगानी होती है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, पर बराबर नहीं होता है c1/c2 के। ये कंडीशन हम अप्लाई करेंगे। a1 का मान हमारे पास 3 है, a2 का मान हमारे पास 2k माइनस 1 है, बराबर में b1 का मान 1 है और b2 का मान भी 1 है। आगे वाले हल आपको नहीं लेने हैं। अब इसमें से अपन मान निकालेंगे तो वज्र गुणा कर देंगे, 2k माइनस 1 का 1 से गुणा करेंगे 2k माइनस 1 ही आएगा, 3 का 1 से गुणा करेंगे 3 आ जाएगा। तो 2k माइनस का 1 उधर भेजेंगे, प्लस का हो जाएगा 3 और 1 कितना हो जाएगा 4। अब 2 गुणा में के भाव चला जाएगा भाग में, और 4 में 2 का भाग देंगे कितना आएगा 2 आएगा। तो यहाँ पे जो k का मान है वो कौन सा होगा, यहाँ पे k का मान 2 है और k का मान 3 भी आ सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यहाँ जो ऑप्शन है वो सही नहीं है, ऑप्शन सही कर देता हूँ मैं। इसके ऑप्शन मैंने सही कर दिए, तो इसका ऑप्शन होगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। के का मान कितना आया 2 आ गया। नेक्स्ट प्रश्न पूछा गया था खाली जगह का, रैखिक समीकरण युग्म a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 है, और दूसरा समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 में यदि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है, तब निरूपित रेखाएं खाली जगह है। अब आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं शर्त, ठीक है, और यहाँ पे हम लिख लेते हैं रेखाएं कैसी होगी। ये पूरी सारणी आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में हम लिख लेते हैं हल कैसा होगा, और उसके बाद में निकाय कैसा होगा, संगत या असंगत, ठीक है। तो पहली शर्त है अपने पास में a1/a2 जो है वो बराबर नहीं है b1/b2 के। अगर ये शर्त अप्लाई होती है तब रेखाएं जो होती है वो प्रतिच्छेदी होती है। रेखाएं जो है एक दूसरे को काटेगी, इस प्रकार से प्रतिच्छेदी रेखा होगी, एक बिंदु पर वो रेखाएं कट जाएगी। हल जो होगा वो होगा अद्वितीय हल, केवल एक हल भी लिख सकते हैं इसको, अद्वितीय हल या फिर केवल एक हल। और निकाय जो होगा वो कैसा होगा, संगत होगा। ये आपको तीनों चीज़ें, चारों चीज़ें याद रखनी। दूसरी शर्त होती है a1/a2 बराबर होता है b1/b2 के, पर बराबर नहीं होता c1/c2 के। तब रेखाएं जो होती है वो होती है समांतर, मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को काटेगी नहीं, ठीक है। और रेखा काटेगी नहीं तो इसका हल जो है वो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है इसका। निकाय कैसा होगा, तो वो होगा असंगत। हल अगर संभव है तो संगत होता है, नहीं तो असंगत होता है। और तीसरी शर्त है जो हमारे प्रश्न में पूछी गई, तीनों अनुपात बराबर हो जाएंगे, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। तो इसमें रेखाएं कैसी हो जाती है, संपाती हो जाती है। संपाती का मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा आ जाएगी, और इसमें हल हो जाएंगे अनंत हल या अपरिमित रूप से अनेक हल, अनंत हल या फिर अपरिमित रूप से अनेक हल। और ये निकाय कैसा होगा, संगत होगा। तो ये सारणी के सारे बिंदु आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रश्न में जो खाली जगह में आएगा वो आएगा संपाती, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न है 5 पेंसिल और 7 पेन का कुल मूल्य 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल और 5 पेन का कुल मूल्य 46 रुपये। इस समस्या को रेखिक समीकरण युग्म द्वारा प्रदर्शित कीजिए। रेखिक समीकरण बनाएं आपको, तो सबसे पहले तो मान लेते हैं, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य मान लेते हैं, एक पेंसिल का मूल्य जो है वो मान लेते हैं x रुपये, ठीक है। और एक पेन का मूल्य मान लेते हैं y रुपये, एक पेन का मूल्य वो मान लेते हैं y रुपये, ठीक है। अब प्रश्नानुसार पहली कंडीशन में जो रुपए है वो कुल रुपए कितने हैं, 50 है, तो बराबर में 50 आएगा। और 5 पेंसिल है तो एक पेंसिल x रुपये की, तो 5 पेंसिल 5x की हो जाएगी। प्लस 7 पेन है तो एक पेन का y रुपये, 7 पेन का 7 y हो जाएगा। तो पहला समीकरण तो युग्म में ये बन गया, समीकरण बन गया। दूसरा बना देते हैं, दूसरे में कुल रुपये कितना है, 46 है, और 7 पेंसिल है तो 7x हो जाएगा, प्लस 5 पेन है तो 5 y हो जाएगा। ये दोनों जो समीकरण है वो बीजगणित रूप में हमने दर्शा दिए, या समीकरण रूप में इसको हमने दर्शा दिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा ये दोनों समीकरण। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नरेखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। अब हल कौन सी विधि से करना वो हमें नहीं बताया गया है, तो जो आसान विधि है उससे हम इसको हल कर देते हैं। तो पहला समीकरण है x - 3y बराबर में 7, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है x + 4y बराबर में 14, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटा देते हैं, या 2 में से घटा देते हैं, तो समीकरण 2 में से 1 घटाने पर, तो 2 में से 1 घटाएंगे, x में तो x घट जाएगा, वो तो 0 हो जाएगा। तो 4y - 3y, तो 4y में से 3y माइनस का 3y घटाना है, और 14 में से 7 घटाना है, तो माइनस माइनस जो है वो गुणा होकर प्लस बन जाएगा। तो 4y प्लस का 3y बराबर में 14 में से 7 के 7, 4y में 3y जोड़ेंगे तो 7y हो जाएगा, बराबर में 7, और 7 गुणा में चला जाएगा भाग, 7/7, मतलब 7 में 7 का भाग कितनी बार जाएगा, एक बार। तो यहाँ पे y का मान जो है वो कितना आ गया, 1 आ गया। अब ये y का मान जो है समीकरण 1 या 2 में से किसी में भी रख सकते हैं, तो हम रख देते हैं समीकरण 1 में। समीकरण 1 से 1 में रखेंगे तो x का x माइनस का माइनस 3 का 3 गुणा y का मान है 1 बराबर में 7, तो x - 3 बराबर में 7, माइनस का 3 उधर ट्रांसफ़र करेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो 7 + 3 हो जाएगा। तो x बराबर 7 में 3 जोड़ेंगे कितना आएगा, 10। तो x का मान कितना आ गया, 10 आ गया। तो x का मान 10 है और y का मान 1 है। अब ये सही है या गलत है आप चेक भी कर सकते हैं। तो पहले समीकरण में x का मान रख देते हैं 10 - 3 गुणा 1, तो 3 का 1 से गुणा करेंगे 3, 10 में से 3 गए 7, 7 आ रहा है राइट हैंड साइड में। x का मान 10 प्लस y 4 का 4, y का मान 1, 4 का 1 से गुणा करेंगे 4, 4 प्लस 10 कितना होता है, 14 होता है, 14 बराबर में है। तो इस प्रकार से जो हल आता है वो दोनों समीकरणों को संतुष्ट करना चाहिए। तो ये प्रश्न पूछा गया था 2022 में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नरेखिक समीकरण युग्मों को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए। अब हमारे जो आने वाला 2026 पे बोर्ड का पेपर है उसमें आलेखीय विधि जो है वो नहीं पूछी जाती है, फिर भी हम इन प्रश्नों को जो है वो दूसरी विधि से हल करेंगे, प्रतिस्थापन या फिर विलोपन विधि। तो हम पहला सवाल लेते हैं, x + y बराबर में 8, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। और दूसरा समीकरण है y बराबर में 2x - 7, इसको हम मान लेते हैं समीकरण 2। इसको हम प्रतिस्थापन विधि से हल कर रहे हैं पहले। तो समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, y का मान समीकरण 1 में रखने पर रख देते हैं। तो पहला समीकरण x + y बराबर में 8, तो x का x y की जगह आ जाएगा 2x - 7, और बराबर में है 8, 2x में x जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 3x, बराबर में 8 था, माइनस का 7 उधर ट्रांसफ़र करेंगे प्लस का 7 हो जाएगा, 3x का 3x, 8 में 7 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 15, x बराबर 3 गुणा में चला जाएगा भाग में, और 15 में 3 का भाग जाएगा 5 बार, तो x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अभी x का मान जो है वो समीकरण 2 में रख देते हैं ताकि y का मान मिल जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे समीकरण 2 से
वाई बराबर 2x, 2 गुणा x का मान कितना आया 5 माइनस का 7, पहले गुणा होगा फिर घटाएंगे तो 5 गुणा 2 करेंगे 10, 10 माइनस 7, तो 10 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 3 आएगा। तो इस प्रकार से y का मान कितना आ गया 3 आ गया। तो ये x बराबर 10 और y बराबर 3 इस समीकरण का क्या हो जाएगा हल हो जाएगा। तो लास्ट में लिखेंगे अतः x बराबर 5 और y बराबर में 3, ये इस प्रश्न का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है हमारे पास में इसी का अथवा वाला प्रश्न, जिसको हम विलोपन विधि से हल कर लेंगे। इसको हमने प्रतिस्थापन विधि से हल कर दिया है, किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। परीक्षा में जो विधि पूछी जाएगी नाम से पूछी जाएगी तो उस नाम से ही करना पड़ेगा आपको। तो दूसरा सवाल लेते हैं। पहला समीकरण है 3x माइनस 2y बराबर में 9, ये समीकरण है 1 नंबर। और दूसरा समीकरण में y को इधर लेके आ जाते हैं तो x माइनस वाई बराबर में 2, ये समीकरण नंबर हो जाएगा दूसरा। अब विलोपन विधि हम लगा रहे हैं। विलोपन विधि में क्या करते हैं, या तो x का गुणांक समान बनाते हैं या फिर y का। तो यहाँ पे हम x का गुणांक समान बनाएंगे 3 से गुणा करना पड़ेगा, और y का गुणांक समान बनाएंगे तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 को 2 से गुणा कर, अब गुणा करने पे देखो y का गुणांक 2 बन जाएगा, और जिसका गुणांक समान बनाते हैं ना उसके आगे अगर निशान सेम है तो जोड़ना होता है, सॉरी सेम है तो घटाना होता है, अलग अलग है तो जोड़ना होता है। तो यहाँ पे y के आगे दोनों के आगे माइनस माइनस है, सेम है तो घटाना पड़ेगा। तो समीकरण 2 को 2 से गुणा कर, समीकरण 1 में से घटाने पर, समीकरण 1 में से घटाने पर, 1 में से घटाना है तो समीकरण 1 को हम पहले लिख लेते हैं। तो समीकरण 1 को एज इट इज लिख लेते हैं 3x माइनस 2y बराबर में 9, और समीकरण 2 को 2 से गुणा करना, 2 का x से गुणा करेंगे 2x, y का 2 से गुणा करेंगे 2y, और 2 का 2 से गुणा करेंगे तो 4। अब घटाना है, निशान बदल देते हैं, माइनस का प्लस का और माइनस का। अब ये माइनस का 2y प्लस का 2y तो कट गया, और 3x में से 2x गए, x आ गया, और 9 में से 4 गए, कितना आ गया 5। तो x का मान आ गया 5। अब x का जो मान 5 आया वो हम समीकरण 1 या 2 में रख देते हैं। तो समीकरण 2 में रख देते हैं, समीकरण 2 से। तो x का मान रख देते हैं, x का मान कितना 5 माइनस का y बराबर में 2। अब 5 का 5 प्लस का 2 इधर आके माइनस का 2 हो जाएगा, और y माइनस का उधर चला जाएगा, तो y बराबर आ गया 3। तो अतः x बराबर 5 और y बराबर में 3, ये इस प्रश्न का आ गया आंसर। तो आपको दोनों विधि मैंने बता दी, प्रतिस्थापन भी बता दिया और विलोपन भी बता दी। तो ये थे 2022 के प्रश्न। यदि वीडियो अच्छा लगा है, प्रश्नों के सॉल्यूशन अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य करें। तो इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट पेपर में हम सॉल्व करेंगे 2021 का पेपर। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय, टाटा। Thank you for watching this video. If you enjoyed it, please hit the like button and the bell notification icon.